जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अरुण नयन भुकटी कुटिल चितवत नृप सकोच मानो मत गज गन रखी सिंह किशोर रही चोह। उनके नेत्र लाल हैं, भौहें टेढ़ी हैं और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे हैं, मानो मत वाले हाथी के झुंड को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। घर भरु देखी विकल सुरपुर नारी, सब मिल देही मही पहिकारी तही अफसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भगकुलो कमल पतंगा। और उसी समय जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई हैं ये सब देखकर। और उसी मौके पर शिव जी के धनुष टूटने का सुनकर भगो कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहाँ पर आ गए हैं। अब राजा जनक की सभा में परशुराम जी का आगमन होता है। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए हैं, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छुप गए हों। शरीर पर विभूति और भस्म बड़ी भव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा पा रहा है। शीस जटा शशि बदनो ने सुहावा, रिस बस कछु अरुण हो आवा। भगटी कुटिल नयन रिस रीते, राते सहज चितवत मन हो रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र है और क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी है, आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हो। वृषभ कंदौर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल बग छाला। कटि मुनि वसन तून दोई बांधे, सर धनुसर कर कुठार कल कांधे। किए बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं और छाती भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञो पवित्र धारण किए हुए हैं और माला पहने हैं, मृगचर्म लपेटे हैं। कमर में मुनियों का सा वस्त्र वर्कल है और दो तरकस हाथ में धनुष बाण और सुंदर कांधे पर परसा लटका है। शांत भेष करनी कठिन वरनि जाय स्वरूप, मुनि धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयो जय सब भूप। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस का ही मुनि का शरीर धारण करके वहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया है। देखत भगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लागे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक भेद देखकर सारे राजा व्याकुल हो गए हैं और एक एक उठकर अपने पिता सहित अपना नाम कहते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। जय सुभाय चितवई चितु जानी, सो जाने जनवाई खटानी। जनक बहोरी आय सिरुनावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। अब उसी समय जनक जी ने सीता जी को बुलाकर और उन्हीं के चरणों में विश्वामित्र परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कराया है। आशीष देन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी सीता जी को आशीर्वाद दिया है और सखियों सहित हर्षित होकर अपने महल में चली गई है और देव विश्वामित्र जी में आकर मिले हैं और दोनों भाइयों को चरणों में प्रणाम कराया है। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन आशीष देख भल मुझोटा। राम ही चितई रहे थकिल लोचन, रूप अपार माद मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं और उनकी सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया है। कामदेव के मद को भी छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्थगित हो गए हैं, रुक गए हैं।
बहुरी बिलो की विदेशन कहु कहाति भीर, ओछत जाने जान जिमि व्यापहु कोप शरीर। फिर सबकी ओर देखते हुए अनजान की तरह दानक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा रहा है। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनी वचन फिर अनत निहारे, देखी चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए हैं, राजा जनक ने सारा समाचार कह सुनाया है। और जनक के वचन को सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा है। धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तेरे से बोले वचन कठोरा, कहो जड़ कहो जड़ 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 जनक धनुष के तोरा। वेग दिखा मोड़ न ते आजू, उलट बही जह लव लवही तब राजू। अपना क्रोध में भरकर कठोर वचन बोले हैं कि हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो अरे मूढ़ मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। अति डरो तरो देत नभ नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर रण नारी, सोची सकल वास त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा है, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। देख कर कुटिल राजा मनी मन गले प्रसन्न हुए हैं। देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे हैं कि सबके हृदय में बड़ा भय हो रहा है। मन बचतादि ये महतारी, विधि सब सबरी बात बिगाड़ी। रघुपति कर स्वभाव सुनि सीता, रथ ने कलप सब बीता। सीता जी की माता के मन में बड़ा पछतावा हो रहा है कि हाय विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा है। समय बिलो की लोग सब, जान जान की भीड़। हृदय ने हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। तब रामचंद्र जी ने लोगों की भयभीत देखा और सीता जी को डरी हुई देखा तो हृदय में कुछ हर्ष हुआ है और न विषाद हुआ है। नाथ संबुधन अंज निहारा, होई कहो एक दास तुम्हारा। आयो कहा कठिन कहिन किन मोही, सुनिर साई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुनि, क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले है। सेवक सो जो करे शिव काई, अरनी करनी करी करई लड़ाई। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहज भाव जब तो रिप मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। और ये सुनकर कि जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहज स्वभाव के समान मेरा शत्रु है। सो विल गाओ बिहाई समाजा, नैत मार जाहि सब राजा। सुने मने वचन लखन मुस्कारे, बोले परसु धरे अपना अपमान। यह बात समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारा राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले हैं। बहु धन तोरी लड़काई, कबहु न हसी रिसकीन गुसाई। ऐ धनु पर ममता कही हेतु, सुनि साई कह भकुल केतु। हे गोसाई, लक्ष्मण में हमने बहुत सी धनुया तोड़ी हैं, आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा पताका रोपी परशुराम कुपित होकर कहने लगे। क्या कहते हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। अठारह संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति छति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नैन के भौरे। दशरथ जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जाने में तो सब धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि है। रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था।
छुअत टूट रघुपति ने दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले चितई परुष की ओरा, रे सट सुनई सुभावन मोरा। फिर यह तो छूटते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले हैं कि अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। हे बालक, तू मुझे जानता नहीं है क्या? तू अरे मूर्ख, क्या तुझे मैं मुनि लगता हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुज बल भूमि भूप विदुखीनी, विपुल बार मह देवन दीनी। सहज भाव भुज छेदन हारा, परसु बिलोक वही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं सहित रहित कर दिया है, और बहुत बार ब्राह्मणों को ये दे डाली है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को मैंने इस परसे से काटा है। वहाँ तो विदय जान सोच बस करहि, कर सि महिष किशोर। गरवन के अवर्धक दलल, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता की सोच के बस रहकर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ के बच्चे का भी नाश करने वाला है। भैंस लखन बोले मधुबानी, अहो मुनीष महाभटवानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कठोरा, चह तोड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी ने हंसकर कौन वाणी में बोला है, अरे मुनीश्वर, आपने को तो बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुहाड़ मतियन कहो नाही, जी तरज निधे की मरी जाही। देख गुठारु सरासन माना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हारे की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भागो सतु समझ जने बिलो की, जो कुछ कहो सहु ऋषि रोकी। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलीन पर सुराई। भगुवंशी समझकर और यह गो पवित्र देख कर जो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध की रोक कर सह लेता हूँ। और देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अब खेर तिहारे, मरत हो पापरी तुम्हारे। कोटि कुल से सब बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, और इनसे हारने जाने पर अब कीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर में पड़ना चाहिए। आपका एक वचन करोड़ों वर्ष के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करे हुए। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमा महामुनि धीर। सुनि रोष भगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जिन्हें धनुष और बाण को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, तो उसे दे ही धीर मुनि क्षमा करिए। यह सुनकर भगवान श्री परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले हैं, कौशिक सुनो मध्य है बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंको, निपट कंस अबद्ध शंकु। हे विश्वामित्र जी, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है, और काल के बस होकर ये कुल का घात बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड और निडर है। भाई और दोस्तों, लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है, और संवाद काफ़ी लंबा है। आगे की कथा कल करेंगे। आज यही कथा को विराम देते हैं। जय श्री राम।